हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ईमेल के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और आज इस ईमेल के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर तो उसको किस प्रकार हल करना है वो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया जाएगा आगे। अतः इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ईमेल को लिखना बहुत ही आसान है, सरल है। अगर बोर्ड पेपर के अंदर ईमेल का प्रश्न आता है तो मैं जिस प्रकार बताऊं, अगर आप उस प्रकार से ईमेल लिखते हैं तो आपको एक तो पूरे अंक मिलेंगे, एक बहुत ही आसान है लिखना। इसको आप दूसरा सवाल नहीं करके ईमेल वाला अटेंड करके आएंगे, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ईमेल राइटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे और साथ ही ईमेल लिखने में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम या लोकल एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न पत्र के अंदर इस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है, जैसे कि आपके सामने ये लिखा है, यू आर दिनेश, यानी आप अपने आप को दिनेश समझना है। राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर, यानी आपको एक ईमेल लेटर लिखना है। अब किसको लिखना है वो आगे पता दे रखा है, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ये आपके पास एड्रेस आ गया और एड्रेस आपको ईमेल के रूप में मिलेगा। ये ईमेल लिखी हुई है जो आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इस प्रकार का एड्रेस मिल सकता है। हो सकता है इसकी जगह और कोई दूसरा एड्रेस दे दे। आपको ये देखते ही समझ लेना कि ईमेल इनको लिखी जाएगी। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, विषय क्या रहेगा, किस पर आपको लिखना है वो यहाँ आगे दे रखा है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर एक काउंसलिंग आयोजित करें ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से फेस कर सकें। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके सामने आया। अब इसको आप ईमेल के रूप में कैसे लिखेंगे? पिछले वीडियो के अंदर ईमेल का जो फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के आधार पर आपको लिखना है। अब वो एक बार मैं फॉर्मेट आपको पुनः दिखा देता हूँ ताकि आपको रिकैप हो जाए, रिवाइज हो जाए। देखिए, ईमेल को संदेश लिखने का प्रारूप यह है, इसका प्रारूप। जैसे कि आपको पिछले वीडियो के अंदर भी प्रारूप बताया था, आज फिर आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसका प्रारूप किस प्रकार लिखा जाता है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ईमेल लिखने का, और उसमें आप सबसे ऊपर हेडर लिखते हैं और नीचे की ओर आप बॉडीज इसकी लिखी जाती हैं। और जो पहला कॉलम होता है उसके अंदर हम टू लिखते हैं। टू का अर्थ जिस एड्रेस पर आप एप्लीकेशन या लेटर आप भेज रहे हैं ईमेल के माध्यम से, तो वो टू। और उसके बाद में सीसी, सीसी का अर्थ हमने पिछले वीडियो में बताया, इस वीडियो में पुनः बता देते हैं। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। अगर आप किसी और को प्रतिलिपि देते हैं तो ये सीसी के अंदर लिखना है। और उसके बाद में बीसी, दो या दो से अधिक लोगों को अगर आपको ये कार्बन कॉपी देनी है तो एड्रेस यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जो कॉलम है उसके अंदर आपको सब्जेक्ट लिखना है और जो विषय है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो नीचे का पार्ट है उसके अंदर मैसेज को कंपोजिशन करना है। ये मैसेज का कंपोजिशन विंडो है, यहाँ पर आप मैसेज टाइप करेंगे। इस प्रकार एक स्ट्रक्चर है ईमेल लिखने का। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। आप बहुत आसान तरीके से ईमेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम आज के इस प्रश्न को ईमेल के माध्यम से लिखते हैं। जैसे कि हमारे सामने स्ट्रक्चर था, इसके अंदर जो सबसे पहले कॉलम है उसके अंदर हम टू लिख रहे हैं। उसके बाद वाले कॉलम में सीसी लिखेंगे, उसके बाद में बीसी लिखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। टू के सामने हमें जो एड्रेस लिखना है वो प्रश्न पत्र के अंदर आया है, प्रिंसिपल GSS वो @gmail.com। ये आपके प्रश्न पत्र में मिलेगा, वो यहाँ लिखना है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। उसके बाद में अगर किसी को कॉपी देनी है तो लिखना है। अगर प्रश्न पत्र में ऐसा नहीं है तो आप इनको छोड़ देवे। उसके बाद में सीधा आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। BCC और BC को छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट था वो था बोर्ड एग्जाम के समय हमारी एक काउंसलिंग कर दी जाए ऑनलाइन, ताकि सब बच्चे जुड़े और प्रिंसिपल महोदय द्वारा हमें कुछ गाइडेंस दिया जाए ताकि हम आसानी से बोर्ड एग्जाम को फेस कर सकें। तो फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रश्न पत्र के अंदर से ही हमने ये चीज़ ली है
और उसके बाद में जो नीचे का बड़ा पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको इस लेटर की बॉडी लिखनी है। वो अब हम लिखने जा रहे हैं, जिसमें आप सबसे पहले सर या मैडम लिखेंगे। उसके बाद में जो मूल कम्युनिकेशन है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा सर मैडम, उसके बाद में कम्युनिकेशन लिखना है वो हम टाइप करेंगे। और कम्युनिकेशन जिस अभी हमारे कंप्यूटर महोदय इसको टाइप कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक पंक्ति को समझा देता हूँ। जैसे हमने पहली लाइन लिखी है सेकेंडरी क्लास बोर्ड एग्ज़ाम टू बी हेल्ड सून, यानी हमारे जो सेकेंडरी के बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो जल्द ही होने वाले हैं। अब जल्द होने वाले हैं तो इसमें काउंसलिंग की क्या ज़रूरत पड़ी है, वो कारण आपको देना है। जैसे हमने यहाँ कारण लिया कि दिस ईयर स्टडीज़ हैव नॉट बीन वेल डन ड्यू टू कोरोना, यानी कोरोना की वजह से इस साल हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। स्टूडेंट आर इन एग्जामिनेशन ब्लू, यानी जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम से भयभीत हैं, डर रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पर आप फियर भी लिख सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम से आप भयभीत हैं, डर रहे हैं। तो उसके लिए हम संस्था प्रधान जी को निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ अरेंज ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प अस इन रेस्पॉन्सिंग कॉन्फिडेंस। अगर आप हमारा ऑनलाइन एक काउंसलिंग करा देते हैं, सभी बच्चों को जोड़कर आप बच्चों को संबोधित करेंगे तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अंत में आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, उसके बाद में योर्स ओबीडेंटली, अंत में आपका जो प्रश्न पत्र के अंदर नाम आया है वो यहाँ लिखना है। इस प्रकार एक छोटा सा प्रारूप के अंदर एक छोटी सी चीज़ लिखनी है। मुझे तो ईमेल लिखना बहुत अच्छा लगता है। यदि प्रश्न पत्र के अंदर अथवा के अंदर 2 सवाल होंगे तो मैं पहले ईमेल को अटेंड करूंगा। तो क्योंकि ईमेल लिखना बहुत ही आसान और सरल है और कुछ लिमिटेड शब्दों में लिखना है और उसका एक प्रारूप, निश्चित प्रारूप होता है, उसमें लिखना होता है, तो आप बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीके से इस ईमेल को राइट कर लेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।